प्रशासन ने एक्शन लिया है। छांगुर बाबा और उसके सहयोगियों पर कार्रवाई लगातार जारी है। अवैध निर्माण गिराने का खर्च प्रशासन अब छांगुर बाबा से ही वसूलेगा। ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के बाद नोटिस चिपका दिया गया है वसूली का। प्रशासन ने 8,55,000 रुपए की वसूली के लिए बाकायदा नोटिस लगा दिया गया है। नीतू उर्फ नसरीन के घर पर बुलडोजर एक्शन हुआ था। पैसा न देने पर फिर कुर्की की कार्रवाई आगे की जाएगी। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज जो आपने देखा था कि छांगुर बाबा के छल महल को लेकर जो बुलडोजर लगे हुए थे, 10-10 बुलडोजर लगाए गए थे उस छल महल को जमींदोज करने के लिए, नेस्तो नाबूद करने के लिए, उस पर जो खर्चा आया है वो भी छांगुर बाबा से ही वसूला जाएगा। उसके लिए बाकायदा एक नोटिस चिपका दिया गया है जिसमें यह साफ तौर पर स्पष्ट लिखा हुआ है कि ये पैसे आपको भरने होंगे। 8,55,000 रुपए की रिकवरी आप ही से की जाएगी क्योंकि आपने अवैध तरीके से इस अपने छल महल को खड़ा किया था। इसे गिराने में जितना भी खर्चा आया है वो सरकार नहीं देगी। तो आपका छल महल गिरा है, आपके छल महल के लिए जुर्माना भी आप ही को देना पड़ेगा। 8,55,000 रुपए की वसूली का नोटिस प्रशासन की तरफ से लगाया गया है और यह साफ कह दिया गया है कि अगर आप ये पैसा नहीं भरते हैं तो फिर और तगड़ा एक्शन आपके खिलाफ होगा, फिर कुर्की की कार्रवाई भी आगे की जाएगी। तो इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज में आपको बता रहा हूं, छांगुर बाबा का जो बड़ा नेटवर्क है धर्मांतरण का, उसके ऊपर तो कार्रवाई जारी है ही, उसके ऊपर तो स्ट्राइक की ही गई है यूपी पुलिस की तरफ से। लेकिन अब मैं आपको यह भी बता दूं कि जो तोड़ने में खर्चा आया है, जो डिमोलिशन में खर्चा आया है, वो सारा छांगुर बाबा से ही वसूला जाएगा। अभिषेक सिंह हमारे साथ इस वक्त हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं। अभिषेक, नोटिस लगाया गया है 8,55,000 रुपए की रिकवरी का। जी बिल्कुल रोहित, छांगुर बाबा की अवैध संपत्ति को जब जमींदोज किया गया, यानी उस पर बुलडोजर कार्रवाई की गई, उस दौरान 10 से 12 बुलडोजर इस्तेमाल हुए। 3 दिन तक ये कार्रवाई चलती रही और उसमें जितना भी प्रशासनिक अमला यानी पुलिस अधिकारी और एडमिनिस्ट्रेशन के लोग थे, उन सबकी उस दिन की तनख्वाह, ये सब कुछ जोड़कर तकरीबन 8,55,000 रुपए के करीब होता है। और अब इसे नोटिस के तौर पर चस्पा किया गया है। नीतू नसरीन के नाम पर यह प्रॉपर्टी है जिसके बाहर इसे चस्पा किया गया है और अब 29 तारीख तक का समय दिया गया है जब इस धनराशि को जमा करना होगा। इसके जमा ना करने की सूरत में आगे कुर्की की कार्रवाई भी की जा सकती है। तो इस बात से बिल्कुल साफ ये पता चल रहा है कि जिला प्रशासन पूरी तरह शिकंजा कसने के मूड में है और एक के बाद एक ये कार्रवाइयाँ इसीलिए की जा रही हैं। साथ ही साथ छांगुर बाबा और पूरी गैंग के अलग अलग संपत्ति के ब्योरों को तलाशा जा रहा है, उनकी जांच की जा रही है, जिसमें कई सारे लोगों ने किस तरह अवैध संपत्तियों पर कब्जा किया, इसका एक लेखा जोखा जिला प्रशासन तैयार कर रहा है और उसके बाद बड़ी कार्रवाइयां यानी बुलडोजर एक्शंस और भी जगह देखने को मिल सकते हैं। अभिषेक, और अब तो बहुत सारे लोग सामने आ गए हैं, बहुत सारी महिलाएं सामने आ गई हैं। अभी हमारे साथ जुड़ी भी थी वो महिलाएं और उन्होंने सारा कच्चा चिट्ठा खोलकर रख दिया कि कैसे एक लंबा चौड़ा नेटवर्क ये छांगुर बाबा चला रहा था। और कई महिलाओं ने तो ये आरोप भी लगाए हैं कि रेप किया गया, दुष्कर्म किया गया, जबरदस्ती उनके साथ की गई, उन्हें बुरी तरीके से मारा पीटा जाता था, सिगरेट से दागा जाता था। बिल्कुल, ये कहानियां एक के बाद एक सामने आ रही हैं और ये वो इंसिडेंट्स हैं जो उस वक्त छांगुर बाबा जो अपने रसूख में था और जब एक के बाद एक बाकायदा लोगों को तैयार किया जा रहा था ब्रेन वॉश कर और उन्हें इस जिहादी एजेंडे के तहत यानी सीधे तौर पर लव जिहाद और इस तरह धर्म परिवर्तित करने के रास्ते पर भेजा जा रहा था। बाकायदा कई सारे नौजवानों को इस बात के लिए बरगलाया गया कि वो अगर किसी और धर्म की लड़की से शादी करते हैं तो उन्हें सीधे तौर पर कुछ धनराशि दी जाएगी जो 10 से 15 लाख रुपए, 20 लाख रुपए भी होगी। बाकायदा एक रेट कार्ड तैयार किया था छांगुर बाबा ने जिसमें अलग अलग कैटेगरी, अलग अलग जातियों के हिसाब से ये पैसे दिए जाने थे और बड़े पैमाने पर इसके चलते कुछ लोगों ने 2 से 3 शादियां भी रची और बाद में उनको धर्मांतरण के लिए उकसाया, यानी उन पर मेंटल स्ट्रेस डाला कि वो धर्मांतरण करें तभी वो शादी मुकम्मल हो पाएगी। सीधे तौर पर कहा जाए तो हर एक हथकंडा अपनाया जा रहा था इस धर्मांतरण के खेल के लिए और अब ये सारे विक्टिम्स जो पूरे देश भर से भी हो सकता है आने वाले दिनों में देखने को मिले, खाली उत्तर प्रदेश से ही नहीं, क्योंकि केरला, कर्नाटक, तमिलनाडु, साथ ही साथ भारत के जो सदर्न इलाके हैं यानी महाराष्ट्र और बाकी जगहों पर भी
ये धर्मांतरण का खेल खेला गया है और वहाँ पर कुछ महंगी ज़मीनें खरीदी जा रही थी जहाँ पर इस तरह के धर्मांतरण के अड्डे तैयार किए जाने थे। हालांकि उससे पहले ही एटीएस ने मुकदमा दर्ज किया, छांगुर बाबा फरार हुआ, उसकी गिरफ्तारी हुई और अब हर दिन यानी रिमांड के हर दिन जो पूछताछ हो रही है उसमें कई बड़े खुलासे हो रहे हैं। बहुत शुक्रिया अभिषेक आपका जानकारी के लिए। तो बलरामपुर के छांगुर बाबा की करतूत अब एक एक करके सामने आ रही है।